Hyundai ने रिसेंटली न्यू अल्काजार लॉन्च कर दी है, जिसमें अब लेवल 2 ADAS एंड बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, लाइक सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स। बट अल्काजार के सेगमेंट में ऑलरेडी एक कार आती है जिसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे टाटा सफारी की बात कर रहे हैं, जिसमें भी 7 सीट्स मिलती हैं एंड लेवल 2 ADAS एंड सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। बट अल्काजार के टॉप वेरिएंट की डीजल ऑटोमेटिक में प्राइस 21.54 लाख एक्स शोरूम है, जहाँ पे सफारी के टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 26.49 लाख एक्स शोरूम है। मीन्स अल्काजार के टॉप वेरिएंट एंड सफारी के टॉप वेरिएंट के बीच ऑलमोस्ट 5 लाख का प्राइस डिफरेंस है। सो क्या टाटा सफारी के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख स्पेंड करना वर्थ होगा या फिर अल्काजार फेसलिफ्ट ओवरऑल ज्यादा बेटर चॉइस है? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो अल्काजार की लेंथ 4560 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। अल्काजार की विड्थ 1800 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। अल्काजार की हाइट 1710 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। अल्काजार में आपको 2760 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। अल्काजार में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड अल्काजार में आपको 180 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे सफारी का थर्ड रो के साथ एग्जैक्ट बूट स्पेस टाटा ने रिवील नहीं किया, बट विद थर्ड रो फोल्डेड आपको सफारी में 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, जो अल्काजार में भी सिमिलर बूट स्पेस मिलेगा विद थर्ड रो सीट्स फोल्डेड। सो लेंथ, विड्थ एंड हाइट में ओवरऑल टाटा सफारी बड़ी है अल्काजार से, बट व्हील बेस वाइज अल्काजार में आपको स्लाइटली बेटर व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट्स में आपको अल्काजार में स्लाइटली बेटर स्पेस मिलेगा। बट ज्यादा लेंथ एंड हाइट के कारण रोड पे सफारी ज्यादा बड़ी कार दिखेगी, जहाँ पे बूट स्पेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस वाइज दोनों में एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में आपको उतना नोटिस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो अल्काजार में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड डीजल इंजन से 114 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे सफारी में आपको ओनली सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर डीजल इंजन जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन वाइज यहाँ पे टाटा सफारी विनर है, बिकॉज अल्काजार के टर्बो पेट्रोल एंड डीजल दोनों के कंपेयर में सफारी में आपको बेटर पावर मिलता है। बट हाँ, अल्काजार में पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है जो आपको टाटा सफारी में नहीं मिलता। बट हाँ, डीजल इंजन में पावर वाइज सफारी बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो अल्काजार में टर्बो पेट्रोल की क्लेम माइलेज 16.5 किलोमीटर पर लीटर है, जहाँ पे डीजल की क्लेम माइलेज 20.4 किलोमीटर पर लीटर है। जहाँ पे सफारी में डीजल की क्लेम माइलेज 16.3 किलोमीटर पर लीटर है। सो माइलेज वाइज आपको अल्काजार में ओवरऑल बेटर माइलेज मिलती है। इवन अल्काजार के पेट्रोल में भी सफारी के कंपेयर में बेटर माइलेज मिलेगी, एंड डीजल में तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस रहेगा। सो माइलेज वाइज ओवरऑल अल्काजार बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कौन सी कार बेटर लगती है ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों कार्स में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, LED टेल लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ऑटो हेडलैम्प्स, शार्क पिन एंटीना एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सफारी में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे अल्काजार में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड सफारी में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट भी मिलता है, जो आपको अल्काजार में नहीं मिलता। एंड अल्काजार में आपको डिजिटल की का फीचर मिलता है, जो आपको सफारी में नहीं मिलता। सो एक्सटीरियर वाइज तो दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न फीचर्स मिल ही जाते हैं, बट पावर टेलगेट एंड बड़े एलॉय व्हील्स के कारण एक्सटीरियर फीचर्स वाइज भी टाटा सफारी ओवरऑल यहाँ पे विनर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि दोनों कार्स में आपको डैशबोर्ड डिजाइन डिफरेंट मिलता है, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट सफारी में आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे अल्काजार में 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। एंड सफारी की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है,
जहाँ पे अल्काज़ार में आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, बट दोनों में 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है एंड दोनों में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है एंड दोनों कार्स में इलेक्ट्रिक पावर ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शंस का ऑप्शन भी मिलता है एंड सफारी में आपको फ्रंट में वायरलेस चार्जर मिलता है, जहाँ पे अल्काज़ार में आपको फ्रंट एंड सेकंड रो दोनों में वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलता है एंड अल्काज़ार में आपको रियर में थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको सफारी में नहीं मिलता। बट सफारी में JBL के 10 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे अल्काज़ार में बोस के 8 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक बोस मोड, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर AC वेंट्स, सेकेंड रो कैप्टन सीट्स, रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट, 360 कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM एंड लेदरेट सीट जैसे फीचर्स कॉमन मिलता है। सो इंटीरियर वाइज तो दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ही मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो सफारी का भारत एनके पे तो क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं, जहाँ पे अल्काज़ार का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितने स्टार्स लाएगी वो भी हम कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको लेवल 2 एडास मिलता है, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन की असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड हाई बीम असिस्ट जैसे कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। एंड टाटा सफारी में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे अल्काज़ार में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट हाँ, सेफ्टी वाइज यहाँ पे सफारी बेटर है, बिकॉज अल्काज़ार का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी क्वेश्चनेबल है, जहाँ पे सफारी एक प्रूव 5 स्टार रेटेड कार है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको टाटा सफारी लेनी चाहिए या फिर Hyundai अल्काज़ार फेसलिफ्ट। सो देखिए, अगर बात हो इंजन पावर की या फिर एक्सटीरियर फीचर्स की, तो वहाँ पे सफारी बेटर है। बट अगर बात हो मोर इंजन ऑप्शंस की, वैल्यू फॉर मनी की या फिर माइलेज की, तो वहाँ पे अल्काज़ार बेटर है। एंड दोनों कार्स के टॉप डीजल वेरिएंट के बीच ऑलमोस्ट 5 लाख का प्राइस डिफरेंस है। एंड इतने प्राइस डिफरेंस में आपको टाटा सफारी में फीचर्स वाइज तो 1-2 ही एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो अल्काज़ार में आपको नहीं मिलते। एंड इंजन पावर ज़्यादा मिलता है, बट उसके बदले आपको माइलेज बहुत कम मिलता है। सो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वाइज तो यहाँ पे इन दोनों केस में Hyundai अल्काज़ार ही बेटर चॉइस रहेगी ज़्यादातर लोगों के लिए, बिकॉज आपको कम प्राइस में ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस, बेटर माइलेज, सारे मॉडर्न फीचर्स एंड अच्छी रिलायबिलिटी मिल जाएगी। सो इन दोनों कार्स में से तो हमारी चॉइस Hyundai अल्काज़ार ही रहेगी। सो ये था हमारा कंपेरिजन Hyundai अल्काज़ार एंड टाटा सफारी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करेंगे, टाटा सफारी या फिर Hyundai अल्काज़ार? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।